तो हम लोग लगभग लाभ हानि की कितनी क्लास हो गई थी? तो 3 क्लास हो गई थी। चौथी क्लास हम लोग लाभ हानि के देखेंगे। हमने पहली क्लास और दूसरी क्लास में, है ना, और तीसरी क्लास में हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिए थे, लगभग 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन शायद हम लोग को पढ़ना है। उससे पहले हम लोग क्या देख लेंगे आज का विचार। विचार क्या कहता है? महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं कि जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। मतलब महान व्यक्ति वही कहलाता है जो असफल होने के बाद लगातार असफल हो, लेकिन लगातार क्या करते रहे? वो मेहनत करता रहे, क्योंकि लगातार जो परिश्रम करता है उसे क्या मिलती है? सफलता मिलती है। ये तो कल का विचार था, ठीक है नहीं? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका, है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखना है 16 देखना है ना, आज 15 तक तो हो ही गए थे शायद। यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 16, 15 करवा दिए, नहीं करवा दिए थे? 16 देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 भैया, क्या कहता है? एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदती है ना? देखो छूट के साथ क्या करती है? कार खरीदती है। किससे? अंकित मूल्य। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, सबको पता ही नहीं होता है। मतलब जितना मूल्य लिखा है उस पर नहीं, उससे कम पर। कितने कम खरीदती है? 24% साथ है। फिर कहते हैं इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात। देखो अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है, बेसिक लगा रहा हूँ, कितना हमारा है? 100 रुपया है। कितना मूल्य हमारा है? 100 है। तो छूट कितना देखो रहा है हमसे? 24 है ना, कि नहीं? अगर 100 में 24 छोड़ दो तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 76, है ना? सवाल आगे क्या कर रहा है? इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर मूल्य पर बेचती है। 20 बढ़ा दो तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 120। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब हम लोग सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं? क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। घटा दो, कितना बच जाएगा? 120 माइनस 76, कितना आ जाएगा? तो 20 इधर के और 24 उधर के, 20 24 48 44, सॉरी 44 है ना, 48 नहीं। कितना जाएगा हमारा? जाएगा तो 44 बटे में सीपी 76 और गुणे में 100। क्लियर है कि नहीं? सब क्लियर है। अब वो काट दिया जाए, काट दे। 4 गिरा हम 44 और 4 उन्नीस हम 76, 11 गुणे 100 कितना जाएगा हमारा? 1100 बटे में 19 भाग करो रहा तो 19 110, 19 बचे 95, बचे कितना? 15 150 और देखा जाए तो 19 7 133, है ना? कितना बच जाएगा? 133 मतलब 17 बटे 19 कहाँ लिखा है? 57 सही, 17 बटे 19 बढ़िया। कहाँ लिखा है? सी, बी ऑप्शन में। तो बी क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट सीखा इसमें? सवाल जैसा कहा वैसे तो किया गया है ना बेटी? कहा गया 24 छोड़ दिए हैं, 24 कम कर दिए। कह रहा 20 बढ़ा के बेचता है, तो 100 में 20 हम लोग क्या किए? बढ़ा दिए, है कि नहीं? अब सीपी पता हो गया है, एसपी पता हो गया है, प्रतिशत लाभ हम सिंपली निकाल ही देंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी कोई डाउट सवाल में तो नहीं है ना? अगर डाउट में क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्रोग्राम कहता था, बार कहता है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना? 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। कितना अंकित करता है? 25। और अपने ग्राहकों को बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है, तो उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ गणना कीजिए। देखो कह रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है? 25। अगर हम मान ले क्रय मूल्य हमारा है कितना? सीपी 100 मान लिया जाए, तो है ना? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? प्रिंटेड प्राइस कितना अंकित करता है? 25 बढ़ा करके कितना हो जाएगा? सिंपल 125। बढ़ाने क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहा है? अपने ग्राहकों को क्या करता है? ध्यान रखना, बिलों पर 12% क्या करता है? छूट करता है। किस पर? अंकित मूल्य से। इसका 12% कम कर दो, कितना हो जाएगा? देखा जाए सीएसपी देखा जाए तो इसका 12 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 188, 88 बटे में 100 काट दिया जाए तो 25 चौको 100, है ना? 25 पंच 125 और ये 4 22 हम 88 और 22 पंच 110। क्लियर है नहीं? क्लियर है। मतलब 100 में खरीदा था, दिमागदार दुकानदार है ना, 25 में बढ़ा कितना कर दिया? उस पर 125 का ठप्पा लगा दिया है। करा चलो छोड़ दी 12, कितने बेच दिए? 110 में। तो उसको लाभ कितना पूछा गया ना? तो क्या पूछा गया? उसको कितना लाभ होगा? तो कितना लाभ होगा देखा जाए तो लाभ प्रतिशत आना है ना? तो लाभ परसेंटेज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एसपी माइनस सीपी। 110 माइनस 100 10 बटे में सीपी 100 गुणे में परसेंटेज के लिए 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया? 10। वैसे भी इससे 10 ही तो परसेंट में अधिक था, सिंपली कितना था हमारा? था 10%। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। किसी का डाउट तो सवाल में नहीं है? समझ में आया कैसे घबराया?
क्लियर सवाल है कि 17 एकदम क्लियर है? अगर 17 क्लियर तो देख लो 18 नंबर सवाल। लो अभी सवाल क्या कहता है? या 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हम आपको पढ़ाए थे, अगर देखा जाए तो टाइप नंबर जो हमारा था 13 का, है ना, 13 का बी। क्या था 13 का बी? जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है ना, जब m वस्तुओं का बेचने पर क्या हो, n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो। देखो गुलाब, है ना ग्राफ। तो वहाँ पर क्या लिखवाए थे? वहाँ लिखवाए थे लाभ प्रतिशत के लिए, याद हो तो वो लिखवाए थे n/m - n गुणे में 100, ये लिखवाए थे, है ना। अब देखो जरा n क्या हमारा है, तो ये हमारा m हो गया है, n कितना हमारा है 11, तो रख दो फटाफट, क्या जाएगा 11 में m - n, 33 से 11 गए 22 गुणे में 100, तो 11 के नाम 11 दूनी 22 और 2 पच्चा हम 100, कितना लाभ हो जाएगा हमको? तो 50% का लाभ हो जाएगा। सबके क्लियर बात है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यही तो मेथड पढ़ाए थे, है कि नहीं? अरे 13B का सेकंड वाला, इसमें लाभ हो रहा था, ये बताए थे n/m - n गुणे में 100 जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, है ना। ये टाइप पढ़ाए थे, उसी से लगवा देंगे सवाल। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल? अगर ये हो गया 18 तो 19 देख लेते हैं सवाल। सवाल 19 बढ़िया है। क्या कहता है? देखो, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है ना, विक्रय मूल्य क्या 50% कम कर दिया है, ठीक है ना, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। क्या क्लियर हुआ? फिर आरंभ में निर्माता को 140 का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो ना, हमको सीपी पता है, ना ही क्या पता साइकिलों की संख्या पता है। अगर हम मान लेते सीपी कितना हमारा है x है और संख्या कितनी हमारी है y, भाई नहीं तो क्या मानेंगे? तो ये कुछ तो कुछ मान के लगाएंगे सवाल, है ना। अब देखो सवाल क्या कहता है, सुनना। सवाल कहता है कि साइकिल संख्या में क्या होता है, विक्रय मूल्य में 50% घट जाता है। मान लो स्पीड दिया रखा ना, कितना घट जाता है हमारा? घट जाता है 50%। अगर 50% कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये स्पीड हमारा 50 कम होगा, 50 बच जाएगा, मतलब आधा बचेगा। कितना हो जाएगा? तो ये x/2 भैया 50 मतलब आधा कम हो जाता है ना, कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा स्पीड। अब क्या कह रहा था, कितना लाभ होता है इस पर? तो 140% का लाभ प्राप्त होता है ना। नेक्स्ट इसमें बीच में बात कही, क्या कही है? तो बिकने संख्या कितनी होती थी? 700 बढ़ जाती है। पहले कितनी लिखवाई थी? y थी। अब कितनी बढ़ जा रही संख्या? देखो तो नई संख्या, ये नई संख्या है ना, ये हमारा नया स्पी है। क्या देखेंगे? नई संख्या। नई संख्या तो तुम्हारी कितनी रहेगी? और करना तो अगर हम लोग बात करते हैं नई संख्या की, ध्यान देना, कितनी बढ़ती है? 700 मतलब कितना हो जाएगा? 100 + 7 मतलब 800, मतलब क्या हो जाएगा? y गुणे 800 बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 8y, है ना भाई। 700% बढ़ तो गया, 8y तो हो गया। क्लियर है ना? क्लियर। अब ध्यान दिया जाए, सवाल क्या कह रहा था? आरंभ में कितना मिलता था उसको? लाभ मिलता था 140 का। अगर आरंभ में एसपी कितना हमारा है x, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी निकाल लेंगे, है ना। सीपी सूत्र क्या पढ़ाए थे? अगर याद हो तो सब लोग को याद है कि नहीं याद? सूत्र क्या पढ़ाए थे? एसपी × 100 और बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? ये पढ़ाए थे। इसी से लगा दो फटाफट, इस वालों कितना हो जाएगा? लगाओ, इसको लिखेंगे नहीं, बता सकते ना मैं। एस पी कितना देखो हमारा है? एस पी हमारा x है, कितना देखो लाभ हो रहा है? 140 का। क्या हो जाएगा? 100 प्लस 140 240। जरा नहीं क्लियर है? काटो, 0 0 हमारा कैंसिल, और कितना कट जाएगा? तो 8 त्रिक नहीं 2 से काटो भाई, 2 बरा हम 24 2 पंचे 10, कितना मिल जाएगा? 5x बटे में 12। ये पहले का सीपी था। क्या मतलब है? पहले का सीपी था, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर नहीं? क्लियर है। अब देखेंगे नया हमारा जो एसपी आया है, जो हमारा क्या हो जाएगा? नया एसपी हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे जरा, अगर नया एसपी की बात करते हैं तो संख्या कितनी हमारी है? 8y है कि नहीं? और ये कितना हमारा है? x/2, है ना। तो हम लोग क्या बना लेंगे? यहाँ से निकाल लेते हैं कितना हमारा हो जाएगा, है ना भाई। देखो ये नई संख्या हमारी है ना 8y, संख्या पहले कितनी मतलब थी? y थी। दोनों को संबंध बनाएंगे तभी सवाल लगाएंगे, है कि नहीं। अगर हम पहले हमारी संख्या कितनी तो थी? y थी, तो पहले जो हमारा सीपी के तहत मिले कितना मिल जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 5xy बटे में 12। नया रूप कितना हो जाएगा? नया एसपी देखेंगे, न्यू एसपी हमारा। तो
अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पे कितना जाएगा हमारा, तो जाएगा x बटे 2 8y, कितना हमारा x बटे 2 हो जाएगा 8y, तो 2 का नाम 2 चौके 8, कितना जाएगा 4xy। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ध्यान से देखो है ना। इसको प्लस कर लिए, इसको भी नैश करो भाई, घर संख्या घट गई तो नैश कर लेंगे ना, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे नैश से, क्या हो जाएगा हमारा 5x बटे 12, कितना कर देंगे 8y, क्योंकि नए पे लगा देंगे ना कितना लाभान हुआ। अब इसको देखो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये जाएगा हमारा 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10xy बटे में 3, ये हो गया CP, ये हो गया SP। अब क्या निकाल लेंगे भाई, थोड़ा सवाल लंबा है ना, सवाल हमारा क्या है लंबा है, क्योंकि इसमें 2 बातें कही गई ना और हमको दोनों नहीं पता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये हमारा हो गया CP, ये हो गया हमारा SP। अब हमें क्या पता है लाभ रिजल्ट होता है क्या SP माइनस CP, घटा दो कितना हमारा आया है 4xy, क्या हो जाएगा हमारा 4xy माइनस CP, कितना हमारा है 10xy बटे में कितना हो जाएगा हमारा 3। क्लियर नहीं क्लियर है, अब बटे में CP कितना हमारा है 10xy बटे में 3, कर दो 10xy बटे में 3। क्लियर है नहीं क्लियर, अब देखो तो 4 3 12, 12 10 कितना हो जाएगा हमारा 2xy, 3 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, बटे गुणे में 100 नहीं ध्यान रखना यहाँ पर है ना, गुणे में 100 लिखे हम। आगे देखो कितना हो जाएगा रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ बटे में हो जाएगा हमारा 3 ऊपर चला गया, तो 10 गुणे 3 क्या हो जाएगा हमारा 10xy गुणे में 3 गुणे में 100, तो 3 से 3 कैंसिल, xy कैंसिल, 10 का नाम 10 10 धामा 100, 10 दूनी 20, कितना जाएगा हमारा जाएगा तो 20% हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं बुरी आई। देखो SP नहीं पता था ना, संख्या पता थी, दोनों नहीं पता है ना। संख्या SP कितना मान लिए हम लोग x है, संख्या कितना मान लिए y है। SP में क्या कर रहा है इतना कम हो जाता है, घटा दिए इतना हो गया है क्या नहीं। फिर कह रहा है संख्या में इतनी वृद्धि हो जाती है, संख्या में बढ़ाएंगे भी तो क्या संख्या में कितने रहेगी 8y। फिर कह रहा है पहले इतने का लाभ होता था, तो पहले CP कितना हो जाएगा हमारे देखेंगे 5x बटे y। अब नया CP देखेंगे ना, अब 8y नया CP देख लेंगे, उसी क्या देख लेंगे नया SP देख लेंगे है क्या नहीं। अब सूत्र क्या हमारा लाभांक होता है, तो SP माइनस CP बटे CP इंटू 100, यहाँ 100 लिखा है यहाँ भी 100 है, क्या जाएगा xy कैंसिल, 3 से 3 10 का नाम 10 10 धामा 100, 10 दूनी 20, 20 हमारे सर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल था ये। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो क्या कहता है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP है ना, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, मतलब SP क्या है 5/4 CP के बराबर, इस तरह कह रहा है। तो इस व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ, देखो प्रतिशत लाभ के लिए हम बताए थे CP भेज दो बटे में, क्या जाएगा ये SP बटे CP, क्या मिल जाएगा 5/4, SP हो गया 5 CP हो गया 4। परसेंटेज लाभ क्या हमारा होता है SP माइनस CP, 5 से 4 गए तो 1 बटे में CP 4 गुणे में 100, तो 4 का नाम 4 4 शाम 100, कितना जाएगा लाभ हमारा 25% हो जाएगा। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर C। क्लियर है नहीं क्लियर, इस सूत्र से हम जो पढ़ाए थे अनुपात वाले पढ़ाए हैं, टाइप नंबर 12 सबसे आखिरी पढ़ाए हैं अनुपात वाले सारे थे, उसी सवाल से लगा देंगे हम लोग। क्लियर है ना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखो जरा, सवाल क्या कहता है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा, कितना खरीदा 9/10 में, और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य तो नहीं पता है ना, अगर अंकित मूल्य को मान लेते हैं, क्योंकि भाई सिंपल लगवा रहा हूँ मैं ना, अगर अंकित मूल्य मान लिया PP कितना हमारा x मान ले क्या इस बार, अगर अंकित मूल्य x है तो CP कितना हो जाएगा इसका 9/10, कितना मिल जाएगा हमें 9/10 x। भाई ये सवाल कहा है अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा, तो 9/10 कर देंगे है क्या नहीं। और फिर क्या कह रहा है अंकित मूल्य से 8% अधिक पर मूल्य पर बेचा, तो SP कितना हो जाएगा 8 अधिक मतलब 108 हो जाएगा, 108 बटे में 100, काट दिया ना सवाल को, कि लिखा रह दे लिखा रह दो, क्या निकालना है प्रतिशत लाभ, तो लाभ राशि हमने क्या पढ़ा है SP माइनस CP, घटा दो इसको कितना हो जाएगा, ये जाएगा 108x बटे में 100, कितना हो जाएगा ये 9x बटे में 10 बटे में 9x बटे में 10 CP इंटू में 100, सिंपली करा दे रहा हूँ, देखो तो हल कर डालो, तो 10 धामा 100, तो 9 धामा 90, 108 से 90 गए तो 18, क्या मिल जाएगा हमें 18x बटे में 100, इसको पलट दो कितना हो जाएगा 100, यहाँ भी लिखा है गुणे में है ना, 100 ये हो जाएगा, ये पलट जाएगा कितना हो जाएगा, तो जाएगा 10/9x है ना, तो 100 से 100 कैंसिल, x से x ये कैंसिल, 9 का नाम 9 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा तो 20% जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा।
क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ, कोई डाउट तो सवाल में नहीं है ना? सिंपल देखो लग बात है, कोई ज़्यादा स्टान यूज़ कर रहे हैं। पीपी दे रखा है, मान रखा है। सीपी क्या करा था 9/10, 10 कर दिए। एसपी क्या करा है 8 बढ़ जाता है, 8 हमने बढ़ा दिया है। क्या निकाल लेंगे वहाँ से? प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर ये सवाल हो गया, देखो जरा ये सवाल, सवाल बढ़िया सवाल है, बड़े सवाल बढ़िया। देखो स्टेज 2 का सवाल है ना, ये भी सवाल पेपर में। क्या करा है? एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल रुपए कितने में 23/12 में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को, ए को लिखा ना उसने, ए को और बी को 20% लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य दोनों क्या था? समान था। तो ए और बी का क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। बस समझे? देखो सवाल क्या कह रहा है, उसने कितने में खरीदा दोनों को? तो जो ए और बी का क्रय मूल्य है कितना हमारा है? तो 23/12 है ना? ये ए और बी को है। कह रहा ए को बेचा 16% की हानि पर और बी को क्या बेचा है? 20% लाभ पर। तो ए और बी के विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों क्या कर रहा है कि जो एसपी ए है वो क्या हमारा एसपी बी के बराबर है। कह रहा ना क्लियर है? तो कह रहा तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर होता है ये। अगर हम मान लेते हैं, ध्यान सोच कर लो कि ए वाला हमारा एक्स है, तो बी कितना हो जाएगा? इससे घटा देंगे। बी कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 23/12 माइनस में एक्स। क्लियर है ना क्लियर है? अब अगर ध्यान दिया जाए तो गौर करना थोड़ा से, तो दोनों के एसपी क्या हमारा है? बराबर है। और एसपी देखो हमने क्या बताया, अगर एसपी बराबर सीपी पदों में क्या लिखते हैं एसपी को? तो एसपी सूत्र हम लोग को यह लिखवाए थे, अगर याद हो तो एसपी बराबर बताए थे सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100। ये सूत्र लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? इसी से लगा देते हैं, दोनों का आसानी से लग जाए। आसानी से करा रहा हूँ, ठीक, मैं कोई मेथड यूज कर रहा हूँ। देखो तो एसपी ए कितना हो जाएगा? एक्स सीपी हो गया हमारा। इस पे देखो हमको क्या हो रहा है? हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है? 16 की। तो घटा दो, 100 16 कितना जाएगा? 84 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एसपी2 कितना हमारा हो जाएगा? तो ये 23/12 माइनस में एक्स। क्लियर है क्लियर? क्या हो जाएगा हमारा? 23/12 माइनस में एक्स। इस पर तो क्या हो रहा है हमको? 20 का लाभ, तो लाभ क्या जाएगा? 120 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 100 से 100 कैंसिल और काट दिया जाए। 4 से काट दें, 4 से काट दें, 6 से काट देते हैं। तो 6 का नाम 6, 6 को 24, 6 दूनी 12, 20 आ गया है। अभी भी कर सकता है ना? 2 से काट दें, क्या दें? 2 7 14, 2 धम्मा 20, इकट्ठे काट देते 24। तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कर दो, कितना जाएगा? 7 गुणे एक्स, 7x यहाँ गुणा करो। 10 गुणे इसमें क्या जाएगा? तो जाएगा हमारा 23/12 0 माइनस के 10x। इसको इधर भेज दो, क्या जाएगा? 10 17 10 हो जाएगा, 7 ये 17 जाएगा, हो जाएगा 17x। कितना मिल जाएगा? 23/12 0 काट 17 का नाम 17 का नाम 17, कितना बच गए? 6 61 17 3 51 बचे 10, 17 6 102। तो x कितना मिल गया हमें? 13 60 है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा ए। तो बी कितना हो जाएगा? 23 से 12 से घटा दो, है ना? कितना जाएगा? तो 2 से 0 गए तो 2, कितना था हमारा? 11 6 गए तो 5, क्या बचा हमारा? 12 से 3 गए तो 9, 1 से 1 गए 0। बी कितना था? 952। अब पूछा दोनों का अंतर, अब इनका फिर अंतर करो, बताओ। ये तो कहा है ए और क्रय मूल्य का अंतर, मतलब दोनों फिर घटा दो। 10 से 2 गए 8, कहाँ लिखा है 8? 2 में लिखा, अब घटा दें आगे। तो बच्चे कितना? 15, 5 से 5 गए तो 0 8 कहाँ लिखा है? केवल 1 में लिखा है, पहला सही कर दो बस। केवल वैसे भी देखो तो क्या हो जाएगा हमारा? 13 से 9 गए तो 4 वैसे भी आ जाता। तो ए डिफरेंट बी कितना हो जाता? तो 408। क्लियर है? सबका नहीं क्लियर है? ये सवाल था बस केवल। कितना जाएगा हमारा? तो 408 हो जाएगा। ये स्टेज 2 का सवाल तुमको सिंपली समझाते हुए लगा दिया मैंने, है कि नहीं? इसको मैंने समझाते हुए लगाया, कोई मतलब ट्रिक यूज किया है, समझ में आया क्या पड़ा है? अब अगर ये हो गया है 2223, देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है? 12% लाभ और 4% हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर कितना कर रहा है? 28 था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो जब भी दोनों का अंतर देखो 12 लाभ है और 4 क्या हमारा है? हानि। और दोनों अंतर कितना से कर रहा है? 28 है। समझ क्या ना? मतलब 12 लाभ कमाए और 4 क्या करे कमाए? वो हानि। कितना दोनों का अंतर कर हमसे कितना हमारा है? 28 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है ना? ध्यान सुनना। अगर हम थोड़ा सा तुमको सिंपली करा दें, कैसे करा दें? जैसे कहो सिंपली कराएं। देखो तो अगर सिंपली कराते हैं तो मान लो क्रय मूल्य हमारा कितना है? x है,
क्रयमूल्य वो कितना हमारा है, समझो कितना मान लिया क्रयमूल्य हमारा है, x है, कितने का लाभ है 12 का, कितना हो जाएगा 112 x बटे में 100, है ना। हानि कितने का है 4 का, कितना हो जाएगा, तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इनका अंतर, ये तो हुआ इनका अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर कितना कर रहा है 28, 28 के बराबर कर दो। अब देखो हर बराबर है, अंश घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घटाओ कितना जाएगा, तो 112 से 96 गए तो 16 बच जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 100 बराबर में 28, 4 चौके 16, 4 पे हम 100, 4 का नाम 4, 4 सत्ते 28 और 25 सत्ते 175, बस ये हो गया। ये तो हो गया एकदम सिंपल मेथड से, है ना। अब देख लेते हैं ट्रिकी मेथड से। देखो जब भी सवाल ट्रिकी देखेंगे, क्या देखेंगे, तो सिंपल मेथड है ना, आसानी वाला। अब देखे लेंगे हम लोग, अगर देखते हैं ट्रिकी मेथड, तो जब भी हानि और लाभ का अंतर दिया रहे, जब भी क्या दिया रहे, हानि और लाभ का अंतर दिया रहता है, तो वो दोनों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान रखना, एक ही वस्तु के हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अगर अंतर पता है तो क्या होता है, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के योग के बराबर होता है। मतलब कितना हो जाएगा, तो ये 12% प्लस 4% कितने हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये 28 के बराबर, 12 4 16 कितने बराबर हो जाएगा हमारा 28। हमें क्या बनाना, इसको बनाना है 100, तो हमने क्या बताया, 100 बनाने के लिए जितना दिया जितना बनाना हो उससे गुणा और जो पता है उससे भाग, ये तो करते बताया था मैंने। कर दो बड़ा लगाओ, कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 4 का नाम 4, 4 से हम 100, 25 सत्ते 175। तो चाहे आप इस मेथड से लगा डालो, ठीक है ना, इस वाले से, और चाहे आप इससे लगा डालो, जैसे तुम्हारा मानो, ठीक है ना। इससे इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं। इस मेथड में क्या, जैसे सवाल क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें क्या हमको याद करके रखना पड़ेगा। समझ में आता है, कहने पूरी आ गई, क्लियर है ना क्लियर। अगर सवाल नंबर 23 क्लियर 24 पढ़ाए फिर हम लोग, आप देखते सवाल नंबर 24 जरा, इसको देखो क्या कहता है। सिंपल सवाल तो भाई, सवाल क्या कहता है, प्रोडक्ट कहता है स्टेज 2 का भी क्वेश्चन, ध्यान रखना, स्टेज सेकेंड आसान मत समझना। एक वस्तु को 207 रुपये में बेचने पे शीतल को 28% का हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे भाई एसपी पता है, और क्या पता हमको, हानि लिखा है ना, लाभ परसेंटेज पता है, तो सीपी निकाल लेंगे। सीपी फिर मैंने क्या पढ़ा है, अगर याद हो तो एसपी इंटू में 100 बटे में हानि के लिए 100 माइनस लास्ट परसेंटेज, क्लियर है ना क्लियर। अब देखो एसपी कितना कहा गया 207, 207 गुणे में 100, अगर हानि कितना कहा गया है 28, अगर 100 से 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ, ये सीखा 100 से 28 कितना आ जाएगा, तो 100 से 28 गए तो 72, कितना हो जाएगा 72। अब काट दिया जाए, देखा जाए तो 4 4 18 हम 72 और 4 5 हम 100, अब घटेगा क्या, 9 से काट दें, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। अब ना कटी भैया, अब गुणा कर देते हैं, 25 3 75, हासिल 7, 25 दूना 50, 50 7 57 बटे में 2, काट दो कितना रहेगा, तो 2 दूनी 4 और ये 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 पंचे 10, कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ना, 287.0। क्लियर सबका नहीं क्लियर है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है, क्लियर नहीं क्लियर। सूद भाई बता रखे हैं पहले, उसी पर लगा दिया होगा, इतना करना था। अगर 24 हो गया तो 25 पे आ जाते हैं जरा। पढ़ोगा कहता सवाल देखो तो, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेच रहा है उसकी इच्छा। फिर यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, तो क्या करता वो, कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से ₹18 में अधिक में क्या करता उसको बेचता, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना, और क्रय मूल्य निकालना है। हमने कहा जब परसेंटेज बताना हो तो 100 मान लेते थे, और जब निकालना तो वहाँ क्या मानेंगे, x मानेंगे। अगर मान ली CP कितना हमारा है, x है, तो SP क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमाता था पहले, है ना, पहले क्या कराता था 20% का लाभ, तो SP कितना हो जाएगा 20 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा, तो 120 x बटे में 100। क्लियर है नहीं क्लियर, काट दें क्या, थोड़ा से रहने दे, रहने दो। अच्छा फिर क्या कर रहा है, यदि वह वस्तु को क्या करता है 10% कम पर खरीदता, 10% कम कर दो तो CP न्यू CP क्या हो जाएगा, कम कर देंगे ना, कितना जाएगा, तो 90 x बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, बताओ, ये तो हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये क्या करता वो, अधिक मूल्य पर बेचता, 18 भैया अधिक बढ़ा दो, SP इतना था, अब SP क्या हो जाएगा हमारा, नया SP 18 बढ़ा रहे हैं, उड़िया परसेंट में नहीं बढ़ा रहे हैं,
18 रुपये अधिक कर रहे हैं, 18 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 120x/100 प्लस में 18, है ना। तो कह रहा तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। कितना लाभ प्राप्त होता है 40 का। इस पर कितना लाभ प्राप्त होगा इसको अब 40% का, बताओ तो इसे कितना हो जाएगा 120x/100 प्लस गुणा कर देगा डायरेक्ट 1800 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, हम राशा ले लिए इकट्ठा, यहाँ पर क्या करें राशा ले लिए हैं, बार बार झंझट खत्म है ना। क्या जाएगा हमारा प्लस में 1800। अब ये जो है ये सीपी में कितना अधिक होगा, इस पर कह रहा है 40% का लाभ। तो ये कितना सीपी मार रखो तो ये है 90x/100 है कि नहीं है। इस पर लाभ कितना जाएगा 40 का कितना हो जाएगा 140/100। ये तो पढ़ाए हैं लाभ के लिए। अब देखो काट दो फटाफट, जो कट जाए तो 2 0 2 0 साफ साफ कैंसिल, यहाँ पे 2 0 2 0 आप क्या देंगे साफ साफ कैंसिल। 14 9 126, यहाँ कितना मिल जाएगा हमें 120x प्लस कितना जाएगा हमारा 1800, इसको उधर भेज दो तो 126 120 गए, कितना बच जाएगा हमारा 6x बराबर में 1800, 6 का नाम 6 6 त्रिक 18, तो x कितना हमारा आ गया 300। तो विक्रय ये पूछा गया ना क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य हमारा है तो 300 था। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस सवाल को खूब गुमराह किया है ना, खूब गुमराह किया है। इसको तो हम टाइप भी पढ़ाए थे, इसको तो हम एक टाइप भी पढ़ाए थे, अगर तुम लोग को याद हो तो डायरेक्टली पढ़ाए थे। याद है तुम लोग को नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, याद दिलाएं, याद रखो दिलाएं। देखो एक टाइप पढ़ाए, सबको समझ में आया कि नहीं आ गया पूरा। अब देखो इसका जो टाइप पढ़ाया था उदाहरण देख लो, ये तो बेसिक पूरा था ना। जो टाइप पढ़ाए थे सीपी बराबर अगर याद हो तो पढ़ाए थे कम या अधिक, क्या पढ़ाए थे कम या अधिक मूल्य, और गुणे में बताए थे अगर याद हो तो 10,000। कितना पढ़ाए थे 10,000 पढ़ाए थे 100 प्लस x अगर वृद्धि हो रही है तब, है ना। याद हो क्या हो रहा है कम ही, तो कमी वाले में क्या पढ़ाए थे याद हो तो माइनस लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे माइनस, यहाँ लिखवाए थे 100 प्लस P2 डिफरेंट करवाए थे, लिखवाए थे 100 प्लस में P1 और गुणे में क्या लिखवाए थे 100। ये सवाल करवाए थे कि नहीं करवाए थे। इससे भी लगाओ तब भी आंसर हमारा आ जाएगा। इससे भी लगा देते हैं, देखो देख लो सवाल भाई, देखो करा दे रहे हैं ना, पढ़ाएं तो क्या करते हैं। कम या अधिक कितना हमसे कहा गया, देखो तो हमारा है 18 रुपये है, 18 ऊपर गुणा कितना कर दोगे 10,000, बचे में 100 माइनस x कितना कम किया गया है 10, कितना हो जाएगा 90, 100 प्लस P2 मतलब 140 डिफरेंट, 100 प्लस P1 मतलब 120 गुणे में 100। क्लियर बात है कि नहीं बात है। ये मेथड पढ़ाया था नटिके के लिए। अब देखो तो यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ पे 2 0 कॉमन कर लें तो 100 क्या हो जाएगा हमारा बाहर, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 18 गुणे 1 के बाद 4 0 है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा तो 14 9 126, यहाँ कितना हो जाएगा 120, 126 20 के कितना हो जाएगा हमारा 6 गुणे में। क्लियर है कि नहीं क्लियर। वही देखो सवाल में फिर से 2 0 2 0 कैंसिल, 6 त्रिक 18 3 गुणे 100 आया कि नहीं आया। याद है कि नहीं मेथड याद है। देखो इसीलिए हमने पहले बेसिक करा दिया, फिर ट्रिकी वाले मेथड में सवाल करा दिया कि नहीं करा दिया। प्रीति गुड़िया समझ बताया कि नहीं। इस सवाल में 2 मेथड ने पढ़ा दिया पूरा, बेसिक भी और ट्रिकी भी। क्लियर है नहीं क्लियर है, बस समझ कि नहीं आई। ये मेथड मैंने भैया तुमको पढ़ा रखा है, इसमें 4-5 सवाल लगवा रखे हैं पूरे, ठीक है नहीं। अब देखेंगे सवाल नंबर 26। ए भैया पढ़ो क्या कहता है, देख रहा कह रहा है एक वस्तु को 2332 में बेचने पर व्यक्ति को 12% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य सिंपल निकालोगे। क्या मैंने पढ़ाया है सीपी बराबर याद हो तो, अगर एसपी पता है तो एसपी गुणे में 100 बटे में क्या लिखवाया, मैं लिखवाया है हानि हुई ना 100 माइनस लाख परसेंटेज रख दो। एसपी कितना हमारा है 2332 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, कितना मैच कर रहा है 12, तो 100 से 12 गए तो 88। क्लियर है नहीं क्लियर, काट दिया सवाल में, काट दें अब तो काट देते हैं तो 4 पैसा हम 88 और 4 पैसा हम 100, 22 से काटें देखो तो कट जाएगा 22 से, देखते हैं काट दें 22 का नाम 22 का नाम 22 बचा 1 भाग जाएगा नहीं जाएगा 0, 22 छक्के 132 गुणा कर दो, 25 छक्के 150, फिर 0 के 15 के 5 हासिल 1, 25 का नाम 25 25 1 26 2650। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। गुणा किए देखो फिर से देख लो, 25 छक्का 150 के 0 हासिल 15, 25 0 हम 0, 15 के 5 फिर हासिल 1, 25 का नाम 25 25 1 26। क्लियर है नहीं बड़ा क्लियर। अगर सवाल नंबर 26 हो गया 27 देख लेते हैं। क्या कहता है चंद्रशेखर ने 12 सवाल पढ़ते को क्या कहता है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं का कुल 400 में बेचा।
कितने में बेचा वस्तु को? 400 में, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जब क्रय मूल्य के बराबर क्या हमको हो? हानि हो, है ना? क्या हम बताए थे? क्रय मूल्य क्या हमको हो? हानि हो। सवाल क्या करा है? चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं क्या किया था? 420 में बेचा। सवाल सिंपल करवा देगा तुम लोगों को, सिंपल देख लो। चलो क्या कह रहा है? चंद्रशेखर ने 12 वस्तुओं को एक समान क्रय मूल्य पर कितने बेचा? 420 में बेचा, ठीक है ना? कुल कितने बेचा है? 420 में। तो एक वस्तु का देख लें, एसपी, ये वस्तु का एसपी तो आएगा, कितना हो जाएगा? देखिए वस्तु को देखो, 12 से भाग कर देंगे, है ना? देखो 12 से भाग करेंगे, 12 हैं 36 बचे 6, 12 पंचे 60। एक वस्तु का एसपी कितना हमारा है? 35। क्लियर है नहीं क्लियर? फिर कहा जिसमें उसे क्या हुआ? 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या उसको हुई है? हानि हुई है। तो हानि कितने बराबर हुई? मैं देखो तो 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य, है ना? अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए, गौर करना, ध्यान रखो, समझो देखो पूरी बात। 12 वस्तु अगर वो बेच रहा तो 12 खरीदेगा भी, है ना भाई? अगर 12 का 12 क्या करेगा? उसको करेगा, खरीदेगा। अगर देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा है? लास्ट बराबर, हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट बराबर सीपी माइनस एसपी। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सीपी माइनस एसपी। कितने में देखो बेचा है? तो 420 में बेचा है। लास्ट कितने का देखा हुआ? तो 7 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो लास्ट कितना जाएगा हमारा? 7 सीपी। क्या जाएगा? सीपी। कितने वस्तु हमारे पास तो हैं? 12 हैं, तो क्या जाएगा ये? 12 सीपी 12 एसपी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो तो 12 सीपी हमको नहीं पता है, परंतु 12 एसपी का मूल्य पता है। कितना हमारे पास देखो है? तो 420 रख दो। यहाँ कितना जाएगा हमारा? जाएगा 7 सीपी, 420 इधर भेज दो, 7 सीपी इधर भेज दो। कितना जाएगा? तो जाएगा हमारा 420 प्लस में उधर जाएगा, क्या घट जाएगा? 12 7 कितना जाएगा हमारे बचेगा? 5 सीपी। काट दें, 5 का नाम 5, कितना जाएगा? तो 5 8 40, 5 चौके 20। सीपी कितना मिल जाएगा हमें? सीपी मिल जाएगा हमें 84 रुपये। ये तो जाएगा हमारा 5 8 40, 5 चौके 20, है ना? कितना जाएगा हमारा? जाएगा 84 रुपये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना जाएगा हमारा? तो 84 रुपये, सी ऑप्शन। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये पूछा गया था एक वस्तु का, तो एक है तो है सीपी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तभी तुमको क्या हुआ है? हानि हुई भाई। नहीं हानि क्यों होती हमको? है कि नहीं? इस पे कितना हमारे आ रहा था? तो पहले से आ रहा था। सी पे कितना रहा है? देखो 84, तब तुमको हानि हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सवाल ये तो सिंपल है, बेसिक लगवा दी हम। अब देखेंगे सवाल नंबर 28। इसको देखो पढ़ो क्या कहता है? क्या करते? सवाल करें, देखो सवाल क्या कहता है? एक वस्तु 18% के लाभ पर बेची जाती है ना? कितने लाभ बच रहे हैं? तो 28% के लाभ पर बेची जाती है। इसके क्रय मूल्य में क्या होती है? 50% की वृद्धि की जाती है, और मूल्य में क्या होता है? 18 रुपये की कमी की जाती है। ध्यान रखो। देखो तो सवाल क्या कर रहा है? क्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करते हैं हम लोग? करते हैं 50 की, और विक्रय मूल्य हम लोग क्या करते हैं? 18 क्या करते हैं? कमी करते हैं। तो प्राप्त लाभ कितना तुम्हारा जाता है? इतना हो जाएगा। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल लगवाया सवाल। देखो अब क्रय मूल्य निकालना है ना, हमने तो जब निकालना क्या मानते हैं इसको? यक्स। सीपी कितना मान लेंगे हम लोग? मान लेगा यक्स है ना? ध्यान रखना। तो एसपी कितना हो जाएगा? 28 का लाभ। तो ये एसपी कितना हो जाएगा? यक्स गुणे लाभ है ना, क्या बड़ा जोड़ देंगे 128 बटे में 100। ये सवाल हमारा कहता है। फिर सवाल क्या कर रहा है? इसके क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया सीपी हो जाएगा। नया सीपी कितने हो जाएगा? वृद्धि कितने की है? 50 की। कितना हो जाएगा? ये एक्स प्लस 50। सही तो बात है। और क्या कह रहा है? देखो तो, और मूल्य में क्या कहती है? 18 की कमी। किसमें? एसपी में। तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा हमारा? नया एसपी देखेंगे 18 कम कर देंगे, कितना जाएगा? अरे गुड़िया 18 रुपये की कमी है, प्रतिशत कमी थोड़ा है, रुपये कमी है ना। तो रुपये में परसेंट वाला सवाल पता था, क्या जाएगा हमारा? 128 बटे में 100। कितनी कमी कर दी है? 18 की। ठीक है नहीं? अब देख लेते आगे सवाल क्या कह रहा है? अगर 18 कमी कर दो तो प्राप्त लाभ कितना होता है? 11.6। तो जो हमारा नया एसपी है, अगर इसके सूत्र देखें नए सीपी पर, तो इस पर कितने लाभ होता है? इतने का होता है। लाभ में क्या बताए थे? जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 111.6 बटे में 100 इतना हो जाता है। अब यहाँ रख लो एसपी का मान, यहाँ रख लो सीपी का मान, इसको हल कर डालो। करवाओ तुम लोग? प्रश्न लगाओ, देखो बताओ, यहाँ से आगे लगाओ, बताओ।
डायरेक्ट यहाँ स्पी का मान रख लेना। स्पी कितना देखो हमारा, इसको भाग कर दें क्या, चलो भाग कर लेते हैं, कितना जाएगा तो जाएगा 1.8, तो मिल जाएगा हमें x इंटू 1.8 मतलब 1.28 x माइनस 18 बराबर सी पे कितना हमारा है तो x प्लस 50 रख दो, x प्लस 50 क्या तो गुड़िया 100 में जुड़ेगा तो 111 हो जाएगा ना, ये लाभ है ना, लाभ में जुड़ जाएगा ना, 111 हो जाएगा। अब इसको भाग कर लो तो कितना हो जाएगा, अगर भाग कर देंगे 2 और किसका हो जाएगा 1.116। चाहो तो 100 में लगा लो, चाहे तो पॉइंट में लगा लो, किस में लगा दें, पॉइंट के 100 में, 100 में लगा देते हैं ना, पॉइंट रहने देते, तुम लोग पॉइंट में भी कंफ्यूज जाओगे, पॉइंट पे घर पे जाकर लगाना। देखो 100 में अगर लगाते हैं तो SPS बनाते हैं, देखो लासा ले लो, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 128x माइनस क्या जाएगा 1800 बटे में 100। CP कितना हमारा है x प्लस 50, ये x प्लस 50 से रहेगा, कितना गुणे हो जाएगा हमारा तो 111.6 बटे में 100, तो 100 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो 111.6 का, है ना, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 128x माइनस 1800, कितना मिल जाएगा हमें 111.6x, इसमें गुणा करो 50 का प्लस 0 से पॉइंट कैंसिल, 5 छक्का 30, 5 का नम 5, 5 3 8, 5 का नम 5, 5 का नम 5, क्लियर नहीं क्लियर है। अब इसको उधर भेज दो बेटा, इसको उठाओ उधर, तो क्या हो जाएगा देखो, हल करेंगे हम लोग, हल कर रहे हैं, आसानी को सिंपल करा रहा हूँ मैं, है ना। अगर देखो हम आसानी से हल करते हैं तो इधर आएगा हो जाएगा माइनस, तब मिल जाएगा 128x माइनस 11.6x, ठीक है ना। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा उधर, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या मिल जाएगा हमें, हो जाएगा ये 0 और ये 8 के 1 और 8 5 13 और 5 1 6 1 7, है कि नहीं, यहाँ घटा दो कितना जाएगा तो ये बना लो पॉइंट में 0, 10 से 4 6 गए तो 4, क्या होता है यहाँ पर 7, 7 से गए तो 6, बचा 2, 2 से गए तो 1 और 1 से गए 0, क्या मिल जाएगा 16.4 इंटू में x, कितना जाएगा हमारा तो ये 73 80, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब x कितना जाएगा हमारा को तो 73 80, सिंपल करा एकदम बेसिक से 16.4 पॉइंट आएगा क्या बढ़ जाएगा पर 0, अब काट दो, किसे काटोगे 4 से काट दें, देखो तो 4 चौके 16, 4 का नाम 4, कितना कट जाएगा तो 4 का नाम 4, बच्चा देखा जाए तो 3, 4 अट्ठे 32, बचे 1 18, 4 चौके 16, बचे 2, 4 पंचे 20, अब ये 41 से काटो, है ना, से काट देंगे 41 से पूरा कटेगा, 41 से करना, 41 आभास संख्या है ना, 41 से करना 41, 41 चौके 164, कितना हो जाएगा देखो तो 5 20, कितना हो जाएगा 64 मतलब 20, क्या हो जाएगा 5, 41 पंचे हमारा होता है 200, 5 5 कितना मिल जाएगा 450, कहाँ लिखा है 450 हो जाएगा सर, 41 हम लोग क्या कर डायरेक्ट पूरा भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा तो 450 हो जाएगा। देखो फिर से 41 चौके होता है 164, 84 लिखा है, अगर जाएगा 84 64 कितना हो जाएगा हमारा 20, कितना हो जाएगा 5 लिखा है 205, 41 पंचे 205, क्या हो जाएगा हमारा 45, क्या मिल जाएगा 0 कटेगा नहीं, क्या लिख जाएगा 480 हो जाएगा। समझ बात है कि देखो एकदम आसानी से लगा सवाल है। यहाँ मैंने बनाया है न्यू SP, यहाँ बनाया मैंने न्यू CP। SP क्या होता है, CP का जितना टन क्या होता है उतने के बराबर, मैंने उतने क्या किया है बराबर किया है, ये तो मैं कल समझाने के लिए स्टेप लिखा हूँ पूरा ये वाला, है कि नहीं। उसके बाद भाई इसको हल तो करना ही पड़ेगा ना। अब इतना बड़ा लिखा है तो भाई 1.11.6 लिख दिया, अगर सिंपल संख्या होती तो आसानी से कर जाता, इसलिए क्या हमारा सवाल थोड़ा से बढ़ गया है, ठीक है नहीं। समझ बात बुरी है कि नहीं। अगर ये हो गया है तो 29 देख लेते हैं, थोड़ा कहता देखो सवाल तो बढ़िया सवाल है। CP है वो हमारा क्या है x है, ठीक है ना। इसने कितने बेचा तो 15% की हानि पर बीरू को, तो कितना बेचा SP देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का 85, है कि नहीं। फिर बीरू ने क्या किया, इसको डुलाइव कितने खर्च किए 126 रुपये, क्या हो जाएगा हमारा काट दें क्या सी लगे, लिखा रहा अच्छा 85x बटे में 100 प्लस कितना जोड़ देंगे 126, तो ये हमारा हो गया किसका, तो ये हो गया हमारा बीरू का CP, कुल मिलाकर CP टोटल CP, ठीक है ना। फिर बीरू ने क्या किया, इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। कितने लाभ बेचा मीनू को, देखो तो जो बीरू का हमारा SP होगा वो क्या होगा हमारा मीनू का CP होगा, ठीक है ना। मीनू CP कितना तो हमारा कह रहा है 1475, क्या हो जाएगा हमारा 1475। अब कितने लाभ पे बेचा दो 25 के, कितना हो जाएगा हमारा 125, कितना मिल जाएगा हमें 85x बटे में 100, तो कितना जाएगा हमारा 126, कितना लाभ हुआ हमको 25 का, कितना जाएगा 125 बटे में 100, यही इतना सवाल हो जाएगा ना हमारा। अब देख लेते काट देते हैं, अगर काटा जाए तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100,
5 से काट दें, 5 के नम 5, 5 दूनी 10, बच्चे 4, 5 नवा 45, बच्चा 2 25, 5 55 25, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यहाँ कितना मिल जाएगा, क्रॉस हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85x प्लस 126 के बाद 2 जीरो बटे में 100। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ गुणा करो तो 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, 36 2 38, बच्चे 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। अब इसमें गुणा कर देंगे, क्या जीरो बढ़ जाएंगे हमारे, तो 11 8 के बाद 3 जीरो, ठीक है ना। यहाँ कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 85x प्लस 126 के बाद 2 जीरो, इसको उठा घटा दो, कितना मिल जाएगा घटाएंगे तो 2 जीरो लिखा रहेगा, है ना। है ना, कितना 10 से 6 गए तो 4, कितना बचा यहाँ पर 7, 7 से 2 गए तो 5, बचा कितना पर 1, यहाँ बचा हमारा 10, 10 नहीं बच्चा हमारा 11, और कितना जाएगा हमारा, देखा जाए तो 11 से 1 गए 10, 10 आ जाएगा ना हमारा। इधर कितना मिल, इधर मिल जाएगा हमें 85x। यहाँ पर हासिल नहीं गई थी, तुम लोगों ने कहा क्या था, हासिल लगा दिया था ना। 8 से 2 घटा तो डायरेक्टली 5 आ गया 7 से, यहाँ हासिल कहाँ गया, बचा कितना था हमारा 11, 11 से जाएगा हमारा जाएगा 10, ये सही था। अब काट दो फटाफट, किससे काट दें, 5 से काट दें, क्यों जाएगा 5 17 हम 85, 5 दूना 10, फिर 5 का नाम 5 जीरो 5 8 40, फिर जीरो। अब काटो फटाफट, 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, बच कितने गए तो 4, 40, 17 दूना 34, बच कितने गए 6, और 17 चौको 68, ये आ जाएगा 1240 रुपये, ये सही है ना। एक यहाँ जो मिस्टेक था तुम लोगों ने घटाया गलत है ना, हासिल यहाँ से जाता नहीं है ना। क्लियर है ना क्लियर? अब सही हुआ कि नहीं सही हुआ? अगर ये हो गया है, आप देखो सवाल, इसको देखो भाई, सवाल नंबर 30, एक सवाल और देख लेते हैं ना लास्ट आज का। क्या लिखा है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो लग रहा है जो 10 चेयर का हमारा कास्ट है वो कितने के बराबर है, 4 टेबल के बराबर है। ये तो हुआ क्लियर ना क्लियर? फिर क्या कह रहा है, 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य कितना हमारा है, 2000 के बराबर है। ध्यान रखना, कितना कह रहा हमारा, करा 15 चेयर और कितनी 2 टेबल कितने बराबर हमारा आती है, 2000 के बराबर है। तो एक मेज का मूल्य बताओ, मतलब एक टेबल का मूल्य बताना है, ठीक है नहीं? क्लियर है ना क्लियर है? अगर हम लोग देखा जाए तो हल कर देखो, बस काट दें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब जो 5 चेयर कितने के बराबर है, 2 टेबल के बराबर है। तो 15 चेयर ये हैं, 2 टेबल हैं, यहाँ रख दे, कितना मिल जाएगा 5 चेयर, क्या जाएगा 15 चेयर ये, और ये 2 टेबल के स्थान में 5 चेयर, कितना जाएगा ये 5 चेयर हमारी, ये कितना हो जाएगा ये 2000, 15 5 20, तो 20 चेयर कितने मिल जाएंगे हमें 2000 की। क्लियर है ना क्लियर? 20 का नाम 20 चेयर कितने मिल जाएगी हमारी, तो एक चेयर 100 रुपया की, है ना। पूछा कितना में है, पूछा हमें है एक मेज का, तो 5 चेयर कितने के बराबर है, 2 टेबल की, तो 5 चेयर कितने हो जाएंगी 500 की, है ना। तो 500 और कितना मिल जाएगा हमें 2 टेबल, तो 2 का नाम 2 2 250 हम 100, कितना मिल जाएगा टेबल हमें 250 रुपये की। एक टेबल कितने हो जाएगी, मर जाएगी तो 250 रुपये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है 30 नंबर, है ना। तो आज हम लोग कहाँ तक रखेंगे, आज हम तीसरे तक रखेंगे ना, बाकी सवाल में क्या करेंगे कल आगे लगवा देंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। प्रीति गुड़िया तो सो ही रही थी ना।